हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो है व्हाट आई ईट इन अ डे। कुछ चीज़ें जो मैंने अपनी डाइट में चेंज की हैं, मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। ये जो आप पानी देख रहे हैं, इसके अंदर जो है सौंफ है 1 चमचा मेथी दाना है, अजवाइन है और दालचीनी का छोटा सा पीस है। इसको मैं ओवरनाइट ढक के रख देती हूँ, तो ये इन्फ्यूज़्ड वाटर फिर मैं लेती हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग में। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। रात को जो मैंने आपको ये बताया दिखाया था कप, इसमें मैंने जो है वो डाला था सौंफ थी 1 चमचा, दालचीनी का एक छोटा पीस था और क्या था इसके अंदर, हाँ 1 चमचा मेथी दाना और एक छोटा पीस सिनेमन स्टिक थी छोटी सी। मैंने मरियम परवेज़ की रेसिपी देखी है वेट लॉस के लिए और ये जो है मतलब काफ़ी अच्छी रहती है ये आपके मतलब होल मेटाबॉलिज्म के लिए, आपके बेली एरिया के लिए स्पेशली। तो अब उसको छान के मैं पी रही हूँ सुबह का टाइम में। और एक्सक्यूज़ माय फेस, मेरा फेस थोड़ा सा पफ़ी हो रहा है अभी सुबह के टाइम, अभी अभी मैं उठी हूँ। और तो मैंने उसको छान लिया था और अब मैं उसको पीऊँगी। ये देखें, इट लुक्स लाइक दिस। सही से क्यों नहीं दिख रहा? हाँ, इस तरह। और कड़वा बिल्कुल भी नहीं है, सही नॉर्मल टेस्ट है इसका, पी सकते हैं बिल्कुल। और इसको छानना इसलिए क्योंकि इसके नीचे जो चीज़ें रह जाती हैं वो आपने नहीं खानी, क्योंकि वो ज़ाहिर से तो सारी गर्म तासीर की हैं। काफ़ी ज़्यादा मतलब फिर ये हो सकता है कि गर्मी में आपको पिंपल्स आ जाएंगे, तो वो चीज़ें आपने नहीं खानी, मेथी दाना और मतलब अजवाइन वगैरह। सिर्फ उसका आपने इन्फ्यूज़्ड वाटर जो हमने रात को रख दिया था, रात भर उसका असर पानी में आया, तो उसको हमने छान के और बस जस्ट हमने वो लेना है। फिर उसके बाद मैं आपको आगे का दिखाती हूँ कि मैं पूरा दिन क्या खाती हूँ। अब इसके आधे घंटे के बाद मैं ले रही हूँ सुपर फूड ब्लेंड, जो कि बेटर रूट वालों का है। इट्स अ बीट रूट ब्लेंड। इसके अंदर बीट रूट है, इसके अंदर पोमीग्रेनेट है, सिनेमन है। ये हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए, स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त है और मैं हाईली हाईली रेकमेंड करूँगी। उसके बाद मैंने कर लिया था वर्कआउट, और वर्कआउट किए हुए मुझे हो गए हैं आधा घंटा, 1 घंटा हो गया। शावर लेके मैं कर रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में मैं ले रही हूँ ब्लैक टी, एक प्लम है, 2 ऑमलेट हैं जिसमें मैंने वेजीज डाली हुई हैं, टोस्ट की स्लाइसेस एंड टोमेटो। आज बहुत ज़्यादा भूख लगी थी बिकॉज आई डिड हाई इम्पैक्ट इंटेंसिटी वर्कआउट किया था, तो भूख ज़्यादा लगी थी। अब क्योंकि लेट ब्रेकफास्ट किया था तो लंच की भूख बिल्कुल भी नहीं थी। शाम तक ज़रा भूख लगी तो मैं ये एक मैंगो खा रही हूँ। सीजनल फ्रूट ज़रूर खाया करें, एक आम खाने से कुछ नहीं होता। और जब मैं मैंगो खाती हूँ तो साथ में फिर मैं और कोई चीज़ नहीं खाती हूँ। सो ये स्नैक हो गया मेरा। फिर शाम के अभी बज रहे 6, तो मैंने सोचा मैं चाय ले लेती हूँ। चाय में मैं चीनी नहीं डालती, और चाय बनाने के बाद मैं आ गई किचन में देखने के लिए कि आलू बॉईल हुए कि नहीं। ये 2 आलू हैं, इनको मैंने छोटा छोटा क्यूब्स में काट कर इनको मैं बॉईल कर रही हूँ। छोटे पीसेस में काटने से होता ही है कि इवनली बॉईल होता है। और एक्चुअली मेरे हस्बैंड गए हैं वर्कआउट करने के लिए, तो पोस्ट वर्कआउट मील जो है वो मैं उनका बना रही हूँ। डेली मैं डिफरेंट डिफरेंट बनाती हूँ। कभी मैं कैश्यू चिकन बनाती हूँ, कभी मैं चिपोटले चिकन बनाती हूँ। आज मैं एक्स्ट्रा हॉट पेरी पेरी सीजनिंग के साथ ये चिकन फिलेज़ में कर रही हूँ। एक फिलेज़ में मेरा है, 2 मेरे हस्बैंड के हैं, और साथ में होंगे मैश पोटैटोज़। यहाँ पे जो ये चिकन बन रही है, और इसको मैंने मैरिनेट करने में बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स डाले थे। मैंने पेरी पेरी हॉट पेरी पेरी की सीजनिंग आती है वो मैंने डाली है। इसमें मैंने डाला है ब्लैक पेपर, पेपरिका पाउडर, और मैंने इसमें डाला है सॉल्ट, बिल्कुल थोड़ा सा पिंक सॉल्ट। ये आलू हो चुके थे, तो ये मैंने एक ट्रिक देखी है ऑनलाइन कि ये कि अगर आप छन्नी के ऊपर रख के इसको दबाएंगे तो बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर का निकलता है, जैसे रेस्टोरेंट में होते हैं मैश पोटैटोज़, तो बहुत इसका अच्छा रिज़ल्ट आता है। सो आई एम डूइंग जस्ट दैट। और चिकन भी हो चुकी थी, अब इसको मैं सर्व करने लगी हूँ प्लेट में, 1 फॉर मी एंड 2 फॉर माई हस्बैंड। सो ये है मेरे हस्बैंड का पोस्ट वर्कआउट मील। मेरा तो यही डिनर हो जाएगा क्योंकि 7:30 हो रहे थे, और मेरी कोशिश होती है कि मैं जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी मेरा डिनर हो जाए। उसके बाद फिर मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ। सो दिस इज़ व्हाट आई एम हैविंग। ये है मेरा डिनर। इट वॉज सो यमी गाइस। अच्छा, मैश पोटैटोज़ में मैंने मिक्स हर्ब्स डाली थी और मैंने डाला था ब्लैक पेपर, दैट इज़ इट। सारा कुछ शूट करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि एक हाथ से मैंने अपना मोबाइल पकड़ा हुआ होता है, तो मैं सारे स्टेप्स मैरिनेशन वगैरह आपको नहीं दिखा पाती। तो गाइस, ये बहुत ही मज़े की हलीम बनी थी घर में। डिनर में आई एम हैविंग दिस हलीम। ऐसा कैसे हो सकता है हलीम बने और मैं स्किप कर दूँ?
और ग्रीन टी पहले ही मैंने बना ली है। इसके बाद आई एम गोना हैव दिस ह्यूज कप ऑफ ग्रीन टी। और कबाब मैंने बनाए अपने बेटे के लिए, शामी कबाब, बिकॉज़ वो जो है, जो मेरा बेटा है वो नहीं खाता हलीम, उसके लिए कबाब बनाए। मैं इंजॉय करूँगी हलीम। और ये था मेरा डिनर। मिलूँगी आपसे बाद में। सो गाइज़, ये थी आज की वीडियो। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, कि अल्लाह अच्छी हमें इतनी सारी नेमतें उसे नवाजता है, उसका बहुत बहुत एहसान। और जैसे कि मैंने कहा कि फ़िश कि मैं चिकन फ़िले जो खा रही हूँ, तो वही मेरा डिनर है। सोचा तो यही था, और मैंने उसके साथ थोड़ा सा ही मैश पोटैटोज़ लिए थे और एक फ़िले था चिकन का। बट हलीम को देखकर मैं रेजिस्ट नहीं कर सकी, बिकॉज़ हलीम ऐसी चीज़ है कि रोज़ रोज़ घर पे नहीं बन रही होती। आजकल मुहर्रम थे तो बनी हुई थी, एंड इट वाज सो यमी एंड डिलीशियस। मतलब जिस तरह की लोग स्पेशल जगहों पे जाके खाते हैं, बिल्कुल वैसी। तो मैं सोचा कि चलो खा लेती हूँ, नेक्स्ट डे वर्कआउट डबल कर दूँगी। और साथ में मैंने हमेशा की तरह ग्रीन टी ली। उसमें भी हाफ़ लेमन ग्रीन टी में डाला, हाफ़ लेमन अपनी हलीम के ऊपर मैंने स्क्वीज़ किया, बिकॉज़ कहते हैं कि अगर आप लेमन डालें अपने खानों में तो वो आपका ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक नहीं करता। एंड शामी कबाब तो मेरे बेटे के लिए थे। सो दिस इज़ इट एवरीवन, दैट्स अबाउट टुडे। और आपको आइडिया हो चुका होगा कि मैं किस तरह से खाती हूँ। दिस इज़ व्हाट आई हैव इन अ डे माइनस द हलीम, ठीक है। अगर मैं 7:30 पे कुछ भी ले लेती हूँ, बी इट अ सैंडविच और सम लाइक चना चाट और गोलगप्पा, तो वही मेरा डिनर हो जाता है। मेरी कोशिश होती है मैं जल्दी डिनर करूँ। तो दिस वाज एन एक्सेप्शन कि आज मैंने रात को जो है हलीम ले ली, वरना वैसे मैं खाती नहीं हूँ। और बाकी सारी चीज़ें देख के आपको पता चला होगा कि मैं किस तरह से अपनी डाइट को कंट्रोल करती हूँ। मेरी डाइट में आपने देखा होगा कि मेजॉरिटी जो है वो मैं लेती हूँ प्रोटीन, कार्ब्स बहुत कम होते हैं, फाइबर ज़रूर होता है, फ्रूट्स और वेजीज़ होती हैं हमेशा। सो आई होप कि आपको आज की वीडियो मेरी पसंद आई हो। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और दैट्स अबाउट इट। अल्लाह हाफ़िज़।